अस्सलाम वालेकुम जी। स्टैंडर्ड वर्चुअल क्लासेस में तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम कहता हूँ। आई एम उसामा तारिक एंड आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। तो एज़ अ बायोलॉजी टीचर मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि पहले चंद बातें जो है हम लोग आजकल जो पेंडेमिक बहुत बुरी तरह से स्प्रेड किया हुआ है ग्लोबली, उसके हवाले से चंद बातें करें। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में भी आप लोगों से इस हवाले से बात की थी कि कोविड-19 बेसिकली जो कि एक वायरस है, 2 से 3 बातें करूँगा इसके हवाले से। कोविड-19 जो कि एक वायरस है, इसको कोरोना वायरस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर हम लोग इसके डीएनए की शेप देखें तो वो एक क्राउन की शक्ल में, तो उसके नाम पे जो है इसका ये नाम रखा गया। तो ये बेसिकली जो है एक नमूनिया की बिगड़ी हुई एक शक्ल है और वही सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आप लोग नमूनिया में एक्सपीरियंस करते हैं या फिर किसी में देखते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन एक हाई फीवर है, उसके साथ फ्लू है, कफ़ है और साथ ही साथ कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी इसमें देखे जाते हैं। तो कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये कोई भी बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसको फ़ाइट करने में आपकी मदद करती है वो है आपका इम्यून सिस्टम, और आपके इम्यून सिस्टम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखती है वो है आपकी मॉरल करेज, कि आप कितने बहादुरी से और कितने जोश और दिल के साथ जो है इसका मुकाबला कर रहे हैं। तो जितना आप लाइवली इसके दौरान एक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतनी ही जल्दी आप इसे रिकवर भी कर जाते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे और जल्द अज़ जल्द हमें इस वबा से जो है निजात दिलाए। हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान लेक्चर स्टडी किए वो तमाम जो थे वो एक दूसरे तरीके से आपको देखने में को मिलते थे, स्लाइड्स की शक्ल में या बुक की शक्ल में या किसी भी और सूरत में। तो आज से जो है हमने अपनी वर्चुअल क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 का चूँकि इंट्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अब भी आज से जो है हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रीव्यू दे दूँ कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग 3 जो बेसिक एनर्जी कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के, उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद हम लोग लिपिड्स के बारे में स्टडी करेंगे और फिर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स में जो 3 से 4 चीज़ें हम लोगों ने देखनी है वो बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन है, साथ ही साथ क्या इनका कैलोरी काउंट है कि अगर हम लोग सपोज़ पर ग्राम कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमें कितना इसकी जो है कंजम्पशन नज़र आएगी। उसके अलावा इनकी एनर्जी सोर्सेज कौन कौन सी हैं, और साथ ही साथ इनकी कुछ एग्जांपल्स जो कि हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होती क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर ऑल एनिमल्स, आइदर दे आर ह्यूमन और दे आर वाइल्ड एनिमल्स, या कोई भी। तो इनमें से जो भी बेसिक एनर्जी सोर्स है तमाम एनिमल्स की, हम लोग जो डेली लाइफ में फ़ूड कंज्यूम करते हैं और जिसमें रोटी तो हर बंदा खाता है और दिन में 2 से 3 बार खाता है, तो उसमें भी जो है एक भारी तादाद पाई जाती है। उसके अलावा चावलों की बात करें या किसी भी तरह की, हम लोग जितना भी फूड कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें से 2/3 रेशो जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की नज़र आती है। जैसे कि सपोज़ हम लोग 3 चीज़ें खा रहे हैं तो उसमें से 2 जो हैं वो लाजमी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगी, या फिर अगर हम लोग कोई भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो 1/3 पार्ट है उसको निकाल के बाकी सारा का सारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर इसकी एनर्जी काउंट की, हम लोग कैलोरी काउंट की बात करें, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं। मतलब पर ग्राम ऑफ फूड में हमें 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। मतलब जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एग्जांपल्स, तो जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं उसके 1 ग्राम के अंदर जो है 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पाई जाएंगी। तो ये जो है एक बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। लाइक देखें, रोटी खाने से फ़ौरन जो है इंसान के अंदर ताकत आ जाती है, जो भी हम लोग गंदम की बनी हुई रोटी खाते हैं या चावल खाने से, इस तरह कोई भी चीज़ खाने से। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि दिस इज़ वेरी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि फ़ौरन ही जो है हमें इंस्टेंटली जो है हमें उससे एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है और हम लोग अपने आप को थोड़ा बेहतर महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कितने तरह की एनर्जीज इसके अंदर पाई जाती हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव सक्रोस, देन वी हैव माल्टोस, लैक्टोस, स्टार्च। ये तमाम तरह की जो है एनर्जी हमें इसके अंदर मिलती है। इन तमाम चीज़ों को आप लोग अपनी केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं मोस्ट कॉमन सोर्स बात करूं तो दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाया जाता है एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट वी कैन सी।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसकी एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में कौन कौन सी मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वी हैव ब्रेड जो कि रोटी है, जिसकी मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। पास्ताज जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, इस तरह की कोई भी चीज़, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की जो है एक भारी तादाद में मिलती है। देन वी हैव बीन्स, ये लोबिया वगैरह और इस तरह की चीज़ें, इसके अंदर भी जो है कार्बोहाइड्रेट एक बड़ी मिकदार में पाई जाती है। पोटैटो के अंदर, आलू के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। और साथ ब्रांड्स और सीरियल्स, जिसको हम लोग आम ज़ुबान में दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें कहते हैं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाई जाती है। तो ये तमाम थी कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज या एग्जांपल्स जो कि हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ तो दिस इज़ द बेसिक एनर्जी सोर्स फॉर ऑल एनिमल्स। और अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगी। और साथ ही साथ उसकी जो डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। और साथ ही हमें ये पता चल गया कि दिस इज़ द इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, कि कभी भी कोई भी शख्स जो है अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को डिज़ी महसूस कर रहे हैं या लेज़ी महसूस कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी मामला हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से जो है वो काफ़ी बेहतर फील कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग बात करेंगे जी लिपिड्स के हवाले से, कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो लिपिड्स भी जो हैं दे आर एनर्जी सोर्स और हमारा एक बहुत ही कॉमन फूड कंपोनेंट है। अगर इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो लिपिड्स आर बेसिकली फैटी एसिड्स विच आर बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। मतलब ये फैटी एसिड्स होते हैं और इनकी बॉन्डिंग किसके साथ होती है, ग्लिसरॉल भी इसे कहा जाता है, ग्लाइसरॉल भी कहा जाता है। अगर हम लोग लिपिड्स के एनर्जी काउंट की बात करें तो अगर हम लोग 1 ग्राम लिपिड कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हमें एनर्जी मिलेगी दैट वुड बी 9 किलो कैलोरीज। दिस इज़ ह्यूज। उसके बाद लिपिड्स में जो कि फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उनकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, दोनों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट वी हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं इनके तमाम के तमाम जो एटम्स हैं दे आर बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। और अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तो इनके कुछ कार्बन एटम्स या एटम्स इस तरह के होते हैं विच आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम, तमाम के तमाम नहीं होते। तो इनमें फ़र्क है। अगर हम लोग बात करें कि इनमें स्टेट ऑफ मैटर मतलब हम ये किस हालत में नज़र आते हैं, सॉलिड की शक्ल में नज़र आते हैं या हमें लिक्विड की शक्ल में नज़र आते हैं, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ना वो ज़्यादातर जो हैं हमें सॉलिड की शक्ल में नज़र आते हैं। अगर हम लोग बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो वो ज़्यादातर जो है हमें लिक्विड की शक्ल में नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो वी हैव ऑयल, वी हैव बटर। तो बटर जो है दैट इज़ सेमी सॉलिड, लाइक उसकी जो स्टेट अगर हम लोग मैटर के हवाले से डिस्कस करें तो दैट वुड बी अराउंड 70% सॉलिड और 30% लिक्विड। और उसको जलाने से जो है वो बहुत जल्दी लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद अगर हम लोग अनसैचुरेटेड की एग्जांपल को डिस्कस करें तो वी हैव सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, जो कि थोड़ा सा थिक तो होता है बट दैट इज़ 70% या 75% जो है दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिफरेंस क्या होता है और इनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। और अगर हम लोग इनको देखना चाहें या फिर अगर हम लोग इनकी स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करना चाहें तो ये हमें किस शक्ल में नज़र आता है। उसके बाद लिपिड्स की जो बहुत ज़्यादा कॉमन सोर्सेज हैं जो कि आए दिन हमें देखने को मिलती हैं दैट इज़ मिल्क, बटर, चीज़, ऑयल और इससे रिलेटेड मिलती जुलती तमाम चीज़ें, ठीक है। इन तमाम चीज़ों में जो है लिपिड्स पाए जाते हैं और लिपिड्स आर बेसिकली द फैटी एसिड्स विच आर बॉन्डेड टू ग्लिसरॉल। इसके हम लोगों ने एनर्जी काउंट को भी डिस्कस कर लिया, कैलोरी काउंट को भी, कि अगर हम लोग 1 ग्राम लिपिड को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिल सकती है। और साथ ही साथ उसकी टाइप्स क्या हैं, वी हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वी हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उन दोनों में जो डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या डिफरेंस है दोनों में। उसके अलावा जो इनकी डेली एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली और साथ ही साथ हमें इनका स्टेट ऑफ मैटर भी पता चल गया कि रूम टेम्परेचर पे हमें ये किस शक्ल में नज़र आते हैं। थर्ड पे जी वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं प्रोटीन का, आए दिन सुनते हैं कि क्या चीज़ है और बहुत से खाने हमारे रोज़ के ऐसे हैं जिसमें हमें ये प्रोटीन्स नज़र आते हैं या फिर हम लोग सुनते हैं कि इसमें जो है प्रोटीन है तो हमें इसे खाना चाहिए। प्रोटीन को इतना ज़्यादा वैल्यू इस वजह से दी जाती है या फिर इसको इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इस वजह से किया जाता है
क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो कि ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होती है, इसे एनर्जी गेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक इफ़ यू हैव प्रोटीन तो इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, या फिर इफ़ यू हैव प्रोटीन इन योर फूड या इन योर बॉडी तो इट मीन्स दैट यू आर गेनिंग एनर्जी समहाउ, ठीक है। तो प्रोटीन्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन आवर सेल्स एज वेल। तो सेल्स में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सी मेम्ब्रेन्स के लिए, बहुत ज़्यादा शीट्स के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। अगर हम लोग प्रोटीन्स के कैलोरी काउंट के हवाले से बात करें तो प्रोटीन्स के अंदर भी जो है 4 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं पर ग्राम, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स। जिस तरह हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का देखा था कि अगर हम लोग 1 ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें 4 किलो कैलोरीज पाई जाएंगी। तो सेम एग्जांपल इज़ फॉर प्रोटीन्स, कि प्रोटीन्स के अंदर भी जो है कैलोरी काउंट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो देयर आर 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज जो हैं हमें मिलती हैं प्रोटीन्स में से। उसके अलावा अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। मतलब अगर हमारे पास प्रोटीन नहीं है तो वी कांट गेन एनर्जी। हम लोग कहीं से भी जो है एनर्जी अगर आती भी है तो उसको ठीक तरह से कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके अलावा हम लोगों ने जिस तरह बात की कि ये सेल में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रोटीन नहीं होगी बॉडी में तो ऑर्गेनेलीज की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं होगी और ऑब्वियसली सेल में किसी भी तरह की अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि इसकी डेली सोर्सेज कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव मीट। आप लोगों को बताया जाता है कि जी चिकन के अंदर या इस तरह के जितना भी आप लोग रेड मीट कंज्यूम करते हैं या जितना भी आप मीट डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, आइदर दैट इज़ फ्रॉम फिश मीट, आइदर दैट इज़ चिकन मीट और दैट इज़ रेड मीट, उसके अंदर जो है प्रोटीन लाजमी तौर पर पाया जाता है। उसके अलावा एग्स, ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो कंज्यूम फ्रॉम बर्ड्स एंड अदर सच एनिमल्स जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जिनको हम लोग एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। तो उनके एग्स में से भी जो है प्रोटीन हमें एक बड़ी तादाद में मिलता है, जिसमें चिकन एग तो है जो कि हम लोग डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा जो ऑस्ट्रिच एग हैं, इस तरह की चीज़ें, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक भारी तादाद में पाया जाता है। दैन वी हैव ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, जो कि दालें हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, उसके अंदर भी जो है प्रोटीन पाया जाता है। और साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह योगर्ट है या जिस तरह चीज़ है या इससे मिलती जुलती कोई भी चीज़, उसके अंदर भी प्रोटीन की जो है हमें एक भारी मिकदार मिलती है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैड फ्रॉम प्रोटीन, कि बेसिकली वो होते क्या हैं और उनका मेजर फंक्शन क्या है, क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही साथ उसका कैलोरी काउंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज़ ट्रांसफरिंग इन द ह्यूमन बॉडी या फिर एनी एनिमल बॉडी। उसके अलावा उसके सोर्सेज क्या हैं, डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं, ये तमाम ने डिस्कस किया। तो फॉर द कंक्लूजन हम लोगों ने आज पढ़े जी ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स, जिनमें 3 मेजर कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। इन तीनों के हवाले से कोई भी सवाल आपके जहन में अगर हो तो आप लोग उसको अपने पास लिख के रख सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हमारी ज़ूम के ऊपर, ज़ूम जो कि एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर एक लाइव क्लास होगी, उसमें इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, आप उसमें से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।